अन्यता से भाव से कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन चरित्र के माध्यम से लोगों को सभी प्रकार की शिक्षाएं दी। उन्होंने कर्म योग सिखाया, उन्होंने भक्ति योग सिखाया, उन्होंने आध्यात्म योग सिखाया। वे यदि गीता का उपदेश देते हैं तो वे अर्जुन से गांडीव उठाने के लिए भी कहते हैं। वे सदा धर्म के पक्षधर रहे। उन्होंने युद्ध भी किया तो अधर्म के विरुद्ध किया। माना कि हम जैसे अधपके लोगों को, हम जैसे आधे अधूरे लोगों को उनकी कुछ क्रियाएं छल लगती। नारायण श्री कृष्ण ने किसी के साथ छल नहीं किया, लेकिन छल को छल से जीतना पड़ता है, बल को बल से जीतना पड़ता है। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होता है। आप सोचो कि सामने वाला हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहे और हम उसके सामने सीधे सज्जन बने रहे। नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ऐसा करते रहे तो सदा सदा अधर्म से धर्म पराजित होता हुआ दिखलाई देगा। धर्म को सबक सिखाने के लिए जैसे को तैसा बन करके जवाब देना पड़ता है। दुष्ट के साथ दुष्टता करनी पड़ती है और सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार करना पड़ता है। वो नारायण श्री कृष्ण ने हमें पाठ पढ़ाया है। नारायण श्री कृष्ण जिन्होंने सुदामा को गले लगाया तो उन्होंने ही दुर्योधन को सबक सिखाया। आप कह सकते हैं श्री कृष्ण की क्रियाचर्या भेदभाव युक्त थी। उन्होंने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं। कृष्ण पक्षपाती नहीं थे। कृष्ण भेदभाव नहीं करते थे। जब अर्जुन और दुर्योधन उनके पास युद्ध के पहले सहयोग के लिए पहुंचे तब श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। उस समय दुर्योधन सिरहाने पे जाकर के खड़ा हो गया
अर्जुन ने उनके चरण में बैठना मुनासिब समझा। जैसे ही कृष्ण की आंख खुली, सामने अर्जुन नजर आए। अर्जुन, तुम यहां? हां प्रभु, मैं युद्ध में सहायता हेतु आपके पास आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि नारायण, अर्जुन बाद में आया, मैं पहले आया हूं, इसलिए सहयोग की भावना से यदि हम दोनों आए हैं तो मांगने का अधिकार पहले मेरा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम भले पहले आए, लेकिन मेरी पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए पहले मांगने का अधिकार अर्जुन को है। नहीं भगवान, पहले मांगने का हक और अधिकार तो मेरा ही बनता है, क्योंकि मैं पहले आया। यदि तुम जिद करते हो तो अर्जुन से पूछ लेते कि अर्जुन, तुम्हें एतराज ना हो तो तुमसे पहले दुर्योधन मुझसे सहयोग मांग ले। अर्जुन ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा के खिलाफ तो मैं आज तक नहीं चला हूं, आपकी मनसा के खिलाफ तो मैं आज तक नहीं चला हूं। आपको जो उचित लगे आप वह निर्णय करें, ठीक है। दुर्योधन, मैं तुम्हें पहले मांगने का अधिकार देता हूं। मेरे पास दो चीजें, एक तो मेरी अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ मैं वह भी निहत्था, मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, किसी के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम दो में जो चाहो वह तुम्हें मैं दे सकता हूं, अक्षौहिणी सेना या निहत्था कृष्ण। दुर्योधन को अधिकार है प्रथम मांगने का। दुर्योधन ने कहा, प्रभु, मैं आपसे युद्ध के लिए सहयोग मांगने आया हूं और युद्ध में ना लड़ने वाला निहत्था सैनिक काम का नहीं, मुझे तो आपकी अक्षौहिणी सेना चाहिए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, तुम्हें सेना मिलेगी। और कृष्ण ने अपनी पूरी अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दिया। अब अर्जुन से कहा, अर्जुन, दुर्योधन ने तो जो चाहिए था वह ले लिया, क्या जो तुम्हारे हिस्से में आया है तुम उससे संतुष्ट हो? तब अर्जुन कहते हैं, भगवान, यदि पहले मांगने का अधिकार मुझे दिया जाता तो मैं आपसे आपको ही मांगता। मुझे तो आप बिना मांगे प्राप्त हो गए हैं, मुझे तो आप बिना मांगे प्राप्त हो गए हैं। मुझे तो सिर्फ आपकी जरूरत है और वो आप मुझे मिल गए। साथियों, आप ये नहीं कह सकते, अपने पास ढल लो ही पे, आप ये नहीं कह सकते
कि श्री कृष्ण ने भेदभाव किया। श्री कृष्ण ने तो खुली चुनौती दी थी, साफ साफ शब्दों में कहा था, तुम्हें जो चाहिए वह ले लो। अब यदि दुर्योधन को कृष्ण की आवश्यकता नहीं थी तो इसमें कृष्ण का क्या गुनाह? मैं आप सबसे कहता हूं, कृष्ण का जीवन चरित्र एकदम साफ सुथरा है। मैंने जब कृष्ण को पढ़ा, नारायण श्री कृष्ण की जीवनी पढ़ी, तो मुझे लगा श्री कृष्ण की किताब तो खुली किताब थी। वे सदा से शांति के पक्षधर रहे। उन्होंने कभी भी युद्ध को प्राथमिकता नहीं दी। यही तो वजह थी कि युद्ध के पहले भी श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर के युद्ध को टालने का पुरुषार्थ किया। यदि वे युद्ध चाहते तो उन्हें शांति दूत बनकर के जाने की जरूरत नहीं थी। और आश्चर्य होगा आपको कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से दूत बनकर के जा रहा हूं और जो निर्णय होगा उसे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं, आप ही तो हस्तिनापुर पहुंचे, राजसभा में उपस्थित हुए और राजसभा में उपस्थित होकर के पांडवों की ओर से प्रस्ताव रख दिया, युद्ध समाप्त हो जाए, युद्ध न हो, इस कारण से प्रस्ताव रख दिया। और यह बोल करके रखा कि पांडवों की तरह से मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। पांडवों को आधे साम्राज्य की भी जरूरत नहीं है, वे सिर्फ 5 भाई हैं। मैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की ओर से कहता हूं, उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दो, वो उसी में खुश हो जाएंगे। उन्होंने पूछा नहीं था और प्रस्ताव रख दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि 5 पांडव बगावत करने वालों में नहीं है। मैं जैसा कहूंगा वे वैसा ही करेंगे। 5 गांव तो 5 गांव, और 1 गांव भी मांगू तो उसमें भी 5 रहने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन पता है आपको दुर्योधन ने क्या कहा था? 5 गांव तो छोड़िए, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि प्रदान नहीं करूंगा। और जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन के इस जवाब को सुना तो उन्हें क्रोध, कि उन्हें लग गया कि यह विनाश काल है और यह मानने वाला नहीं। और जब वे उल्टे लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का दुस्साहस किया। उसका परिणाम क्या हुआ पता है? कृष्ण को अपने विश्व रूप के दर्शन देने पड़े। उन्हें बताना पड़ा कि दुर्योधन, तुम जिनके खिलाफ खड़े हो वो कौन है, एक बार देख लो, वही सर्वस्व है, वही ब्रह्मांड है। उन्होंने दिखाया, फिर भी उसे समझ में नहीं आया। मैं आप सबसे कहता हूं,
आपको यदि गुरु समझाइश देते हैं, मैं यहां जिनवाणी का उपदेश देता हूं, और फिर भी यदि आपको समझ नहीं आता तो समझना हमारी स्थिति भी वैसी ही है। भगवान समझा रहे हैं और दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा है, और गुरु समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा गुरु की बात को तहे दिल से समझने की चेष्टा। साथियों, नारायण श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक संदेश देता है। पता है आपको कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? जेल में। जेल में जन्म लेकर के कृष्ण कह रहे हैं कि संसार एक जेल है। मेरा जन्म तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि जेल में हुआ, लेकिन संसार में एक जेल है। जितने लोग यहां पर जन्म लेते हैं सभी जेल में जन्म लेते हैं ताकि वे बंधन से मुक्त हो सकें। उनका जन्म पहला संदेश दे रहा है कि हम बंधनों में जन्मे हैं और बंधन से मुक्त होना हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय होना चाहिए। साथियों, श्री कृष्ण ऐसे कार्य करते हैं। कब? बचपन में। छोटे से थे, कंस ने पूतना जैसी राक्षसियों को उन्हें मारने के लिए भेजा, और कृष्ण को वे स्तनपान कराने लगी, वह भी स्तन में विष लगाकर। लेकिन विष कुछ बिगाड़ सका क्या? जिनका संपूर्ण जीवन अमृत स्वरूप है, उन्हें जरा सा विष क्या मार सकता है? क्या मृत्यु के द्वार पर पहुंचा सकता है? कदापि नहीं। संपूर्ण जीवन अमृत से भरा था। स्तन में लगा हुआ इतना सा विष उनका क्या बिगाड़ता? लेकिन पूतना को सबक सिखाना बाल कृष्ण को जरूरी था। क्या किया उन्होंने? स्तन को मुख में लिया, क्या दबा दिया। जैसे ही काटा वहीं पर धराशायी हो गई पूतना। जान बचा करके भागी कि इसके जरा से दंश से मेरी ये स्थिति हुई है। यदि ये और कुछ कर बैठा तो मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। ये संदेश कृष्ण ने वहां पर प्रदान कर दिया। आगे देखो, कालिया कौन? कालिया कौन? बोलो, कौन था ये कालिया? नाग। हां, कालिया नाग। साथियों, वो कालिया नाग जो श्री कृष्ण को दंश प्रहार से नष्ट करना चाहता था, क्या किया श्री कृष्ण ने? उसके फण पर चढ़ करके हल्का सा अंगूठा दबाया। आपने महाभारत में देखा होगा कितने फण थे कालिया नाग के? कितने? बोलो। 5 फण थे। कितने फण थे? 5 फण थे कालिया नाग के। और इंद्रियों के ये
पंच इंद्रियों के एक कालिया नाक, पंच इंद्रिय के कालिया, पंच इंद्रिय के कालिया नाक, जो हमें दंश प्रहार करते हुए नष्ट करना चाहते हैं। समझदारी यही है कि हम उन इंद्रियों के कालिया नाक को कृष्ण की तरह वश में करें। ये इंद्रियां जो है ना, इस बेईमान मन के कारण से लगातार डिमांड करती है। क्या करती है? डिमांड करती है। और डिमांड के कारण से हमारा पूरा जीवन उनकी डिमांडों को, मांगों को पूरा करने में ही खत्म हो जाता है। आपको पता है, आपने शादी के समय जो गलती की थी उसका खामियाजा आज भी भोगना पड़ रहा है। बहुत बड़ी गलती की थी आपने, पता है? नहीं पता? मैं बताता हूं। आपने शादी के दिन विवाह होने के साथ फेरा पड़ते ही अपनी पत्नी की मांग भरी थी। क्या भरी थी? बोलो। मांग भरो सजना। आपने मांग भरी एक बार। कितने बार? बोलो। एक बार। उसके बाद आज तक मांग खत्म नहीं हुई। ये लाओ, वो लाओ, ये दो, वो दो, ये लो। आपने देखा किसी पुरुष की मांग भरी हो? तुमने गलती कर दी, इनसे कहना था एक काम कर, मैं नहीं तू मेरी भर दे। आज तक नहीं, जिंदगी भर अब तुम्हें डिमांड पूरी करना है। ये मन इंद्रियों को उकसाता है और इंद्रियां डिमांड करती। कालिया को कृष्ण ने बस में कर लिया। मैं चाहता हूं यहां पर बैठे हुए सभी कृष्ण पंच इंद्रिय रूपी कालिया को बस में करे। बस यही जन्माष्टमी का एक संदेश है कि हमारे द्वारा वह कृष्ण कालिया वशीभूत होना चाहिए। एक बहुत प्यारा दृश्य। कृष्ण को बचपन से ही मिट्टी खाने का शौक था और उनकी आदत आज इन बच्चों में अभी भी रहती है। हमारी माँ खाने ना दे बात अलग है, लेकिन बच्चा छुप करके मिट्टी खाना पसंद करता है। मिट्टी खाना पसंद करता है। हम सब लोग मिट्टी खा करके बड़े हुए हैं और तुम्हारा बच्चा मिट्टी खाता है, मना मत करिएगा खाने। धरती को मां कहा है ना? बोलो। धरती को मां कहा कि नहीं कहा? तुम्हें मां इसलिए कहा गया क्योंकि तुमने अपना दूध पिलाया। गाय को मां इसलिए कहा गया क्योंकि गाय ने अपना दूध पिलाया। और धरती को मां इसलिए कहा क्योंकि धरती ने अपनी मिट्टी हमें खिलाई है और मिट्टी को हमने खाया है। वो मां है हमारी, उसने भी अपना योगदान हमें प्रदान किया है। साथियों, कृष्ण को मिट्टी खाने का शौक था। अब कृष्ण के पीछे यशोदा ने दाऊ को लगा रखा था कि जब भी ये मिट्टी खाए मुझे बताना। एक दिन श्री कृष्ण अपनी मां से नजर छुपा कर के मिट्टी खा रहे थे और दाऊ ने देख लिया।
देखने के बाद कान्हा को मना नहीं किया, अपितु सीधे मां के पास गया और कहा मैया 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 कान्हा माटी खा रहा है। बस इतना सुनना था कि यशोदा हाथ में एक छड़ी लेकर लाठी लेकर चली। जहां कान्हा मिट्टी खा रहा था हाथ पीछे है, लाठी छिपी हुई है, कान्हा मिट्टी खा रहा है। जैसे ही कान्हा को पता लगा कि मां आ गई, मुंह बंद, मां को देखा, मां ने कान्हा को देखा, मिट्टी खाई, मिट्टी खाई, जबकि मां को साफ दिखाई दे रही थी, मिट्टी बाहर भी लगी है, फिर भी कृष्ण क्या कह रहे थे, मैंने मिट्टी, मां ने छड़ी सामने की, बोल मिट्टी खाई, बोल मुंह खोल। 2-4 छड़ी दिखाई, बस मारा नहीं, दिखाई और मुंह खुलवा लिया। जैसे ही कृष्ण मुंह खोलते हैं, यशोदा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो अपने कान्हा के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखती है कि ओ मैं किन्हे ये लाठी मारने चली हो, ये तो साक्षात परम तत्व है, परमात्मा स्वरूप है। मां ने लाठी पीछे कर ली उस ब्रह्मांड को देखकर। यहां जितने ये राधा कृष्ण बैठे हैं ना, जितने बैठे हैं, ये सारे के सारे मिनी ब्रह्मांड हैं। अपनी दृष्टि को यशोदा की दृष्टि बनाओ, आपको अपने बच्चों में सर्वस्व नजर आएगा। आप जो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को वह बना सकते हैं। इनमें वह योग्यता है, इनमें वह क्षमता है, बस इनकी योग्यता को पहचानने की जरूरत है। साथियों, नारायण श्री कृष्ण का वह जीवन जिन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे धर्म के जीते जागते स्वरूप थे, वे धर्ममय थे, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में खड़े थे। साथियों, उन्होंने गीता का संपूर्ण उपदेश दिया और गीता की पहली गाथा, गीता का पहला शब्द धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। पहला शब्द क्या है? धर्म क्षेत्रे। क्या है? गीता का पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे, यानी कि कुरुक्षेत्र को भी उन्होंने धर्म क्षेत्र बनाया और वहां पर उन्होंने युद्ध से पहले गीता का उपदेश दिया, आत्मा की अजरता अमरता का पाठ पढ़ाया। वो पाठ पढ़ाना जरूरी था क्योंकि शरीर के रिश्तों से सामने खड़े हुए लोग, कोई पितामह था, कोई गुरु था, कोई भाई था, कोई भतीजा था, सारे खून के रिश्तेदार थे। ऐसे समय में धर्म यदि रिश्तों को देख लेता तो अधर्म का नाश नहीं हो सकता था। तो उन्हें गीता का उपदेश देकर आत्मा की अजरता और अमरता का बोध कराना पड़ा। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा कि हमारे द्वारा नारायण श्री कृष्ण के जीवन को समझा जाए। उन्होंने कभी गलत नहीं किया, यह मान के चलना। उन्होंने कर्ण को भी अवसर दिए, कर्ण को भी समझाइश दी,
दुर्योधन को भी अवसर दिए, दुशासन को भी अवसर दिए, यहां तक कि धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया, महाराज आप ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो उन्हें शंखनाद करना पड़ा और जो वे नहीं चाहते वह युद्ध हुआ। साथियों, आज सारा देश नहीं सारी दुनिया जन्माष्टमी मना रही। जैन दर्शन में हरिवंश पुराण एक जिनसेनाचार्य का श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें नारायण श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन चरित्र को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इतना ही नहीं, पांडव पुराण करके एक ग्रंथ है, उस पांडव पुराण के अंदर भी नारायण श्री कृष्ण का विस्तृत चरित्र जिन आगम में प्राप्त है। जैन धर्म कहता है नारायण श्री कृष्ण ने औसत दान के प्रभाव से, और बेटा द्रव्य औसत दान के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। एक रोग से ग्रस्त मुनिराज, जिनकी ऐसी बीमारी इसका इलाज होना जरूरी है। देखना है आप, नारायण श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ, उन्होंने औसत तैयार करवाई और औसत तैयार करवा के उन्होंने द्वारिका के सभी घरों में औषधि पहुंचा दी। क्या? प्रत्येक घर में औषधि पहुंचा दी। औषधि नहीं पहुंचाई, अपितु उसकी विधि भी सबको बता दी और कहा, मुनिराज जिस घर में आहार के लिए आए वे मुनिराज को इस विधि से औषधि प्रदान करें ताकि वे स्वस्थ हो सके। जैसा नारायण श्री कृष्ण का आदेश था सबने वैसा ही किया। औषधि के सेवन से एक दिन मुनिराज स्वस्थ हो गए। जैन ग्रंथ कहते हैं इस औषधि दान के प्रभाव से नारायण श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और वो आने वाली 24वीं में तीर्थंकर के रूप में जन्म लेकर के निर्वाण सुख को प्राप्त करेंगे। तो साथियों, ऐसे नारायण श्री कृष्ण जो भावी तीर्थंकर हैं, एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथ को आसमान की ऊंचाई देते हुए श्री कृष्ण की जय जय